द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो किस किस के बीच में, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन और यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो हो गया ज़ीरो, मास होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, अप्रॉक्सीमेटली क्या ज़ीरो ही आने वाला है इसमें। उसके बाद अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करता अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल होता है ट्वाइस ऑफ He4 डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर मैं E/m रेशो की बात करूँ तो यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज़ वो कितना हो गया मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर ही है, ई ले लेते हैं इसको। और जो मास है दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.5 टाइम्स। ठीक है, E/P के बराबर, क्योंकि अपन नेट कैलकुलेट क्यों करें, अपन इजीली कर सकते हैं इसको। फिर आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है 1H1, तो बेटा चार्ज बाय मास रेशियो, इसका चार्ज ई को ई ले ले और मास हो गया P। तो अभी तक कौन जीत रहा है, आपका प्रोटॉन ज़्यादा है किससे, अल्फा पार्टिकल से, और ये दोनों ज़्यादा हैं अभी तक न्यूट्रॉन से। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो चार्ज तो कितना हो गया इसका ई लेके चलने, और जो मास है तो वो जो मास होगा दैट इज़ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास था दैट इज़ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो ऊपर जाके 10 की पावर 31 आएगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जब कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 31 में, या आएगा 10 की पावर माइनस +27 में। तो बड़ा वैल्यू किसका आया, इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, फिर देन अल्फा और देन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो द आंसर शुड बी ए।